सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 1 के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन के, जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन्स के बीच में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं, जैसे कि पिच के रिलेटेड हो या फिर लाइनअप के रिलेटेड हो, वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखो, वीडियो में आगे बात करें तो बात करते हैं वुमेन्स टी20 में स्टेटिस्टिक्स की। तो देखो, यहाँ पे ये वेन्यू पे टोटल अभी तक वुमेन्स की गेम में टोटल 10 मुकाबले खेले गए हैं टी20 में, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 5 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड ने 5। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट सेकंड का इतना कुछ एडवांटेज रहने वाला नहीं है। और वैसे भी ये मुकाबला दोपहर का मुकाबला है, तो दोपहर में इतनी ज़्यादा व्यू का फैक्टर नहीं रहता है, तो टॉस का इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। एवरेज बैटिंग फर्स्ट स्कोर की बात करें यहाँ पे तो 119 का रहेगा, लेकिन ये मुकाबले बहुत ही पहले खेले गए थे 2017-18 में। अभी का क्रिकेट कंपेयर करें पिछले के मुकाबले, तो अभी यहाँ पे अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा, तो फिर भी इतनी ज़्यादा स्कोरिंग एक्सपेक्ट मत करना। 110-15 ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो देखो, 150 से नीचे यहाँ पे 8 बार बने हैं। और देखो, वुमेन्स की गेम में कभी कभार ही 150 से ज़्यादा बनते हैं, जब भी दोनों स्ट्रॉन्ग टीम हो या तो फिर एक वीक हो या और एक स्ट्रॉन्ग हो, तभी ज़्यादा स्कोरिंग होती है। उसके अलावा मतलब इतनी ज़्यादा स्कोरिंग वुमेन्स की गेम में नहीं होती है। देखो, 160 से 170 के बीच में सिर्फ 2 ही बार गए हैं, उसके अलावा 170 के प्लस तो यहाँ पे स्कोरिंग हुई ही नहीं है। तो यही मान के चलो 120-30 की एवरेज स्कोरिंग मान के चल सकते हो ये वेन्यू पे, ठीक है। तो देखो, ये स्टेट्स को और थोड़ा डीपली रीड करते हैं तो देखो, रिसेंट मैचेस की बात करते हैं ये वेन्यू पे। तो यहाँ पे 14 नवंबर 2017 को मुकाबला हुआ था, बहुत ही पहले, जिसमें पाकिस्तान वुमेन्स ने 89 पे ही 8 विकेट खो के मतलब 89 रन किए थे, और न्यूजीलैंड वुमेन ने वो इजीली चेस कर लिया था 11वें ओवर में ही। मतलब 7 विकेट से वो मुकाबला विन कर लिया था। टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 11 में से 8 पेस को विकेट मिली थी और एक स्पिन को विकेट मिली थी। 2 रन आउट हुए थे। तो यहाँ पे पेस अच्छे खासे गेम में आई थी। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा मुकाबला रीड करने जाए तो देखो, न्यूजीलैंड वुमेन ने 126 रन किए थे 4 विकेट खोकर 20 ओवर में, और पाकिस्तान वुमेन्स की टीम 84 पे ही ऑल आउट हो गई थी। टोटल 14 में से 5 को विकेट मिली थी, सॉरी, 6 पेस को विकेट मिली थी और 5 स्पिन को विकेट मिली थी। तो यहाँ पे पेस इतनी ज़्यादा गेम में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी स्पिन गेम में आई थी, ठीक है। और टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 25 में से 14 पेस को विकेट मिली थी और 6 स्पिन को विकेट मिली थी। 5 रन आउट हुए थे। तो मैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वुमेन्स की गेम में चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, जो भी क्वालिटी प्लेयर रहेगा वो अच्छा परफॉर्मेंस करके ही जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे स्पिन पेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है वुमेन्स की गेम में। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके ही जाता है, ठीक है। तो वो देख के चलना, स्पिन पेस ये सब कंपेयर मत करना, जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा ही करेगा, ठीक है। हेड टू हेड बैटल्स की बात करते हैं दोनों ही टीमों के बीच में। तो टोटल अभी तक दोनों ही टीमों के बीच में टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 में से चारों मुकाबले बांग्लादेश वुमेन्स ने विन किए। लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम अच्छा मतलब कंपटीशन दे सकती है बांग्लादेश वुमेन्स की टीम को, ठीक है। तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश वुमेन्स को ही हम फेवरेट मान के चलेंगे हम, और हम अपनी टीम भी उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात की जाए तो देखो, निगर सुल्ताना ज्योति ने 3 मैच में 100 रन किए हैं, 100 की एवरेज है। क्योंकि देखो, शतक अर्धशतक तो नहीं आया है, लेकिन 100 में से मतलब 3 इनिंग में से 2 बार नॉट आउट गई थी, इसकी वजह से निगर सुल्ताना ज्योति की एवरेज ज़्यादा निकल के आ रही है। मुर्शिदा खातून की बात करें तो 3 में 51, सारा ब्राइस 4 में 77 और कैथरीन ब्राइस 4 में 48। दोनों ही सिस्टर है, मतलब सगी बहन है दोनों, और दोनों ही बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। वो हम आगे बात करेंगे जब हम स्कॉटलैंड की टीम की बात करेंगे, ठीक है। देखो, हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं। नाहिदा अख्तर ने 4 मैच में 7 विकेट निकाले हैं। कैथरीन ब्राइस 4 में 4, और यहाँ पे बैटिंग से भी परफॉर्मेंस किया है, तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाली है। अब तक मकसूद की बात करें तो 4 में 3 विकेट निकाले हैं, बढ़िया लेग स्पिनर है, अच्छा काम कर सकती है। और स्पेशली शारजाह जैसे वेन्यू पे, जहाँ पे मतलब जो
पेस में वेरिएशन करके गेंदबाजी करते हैं, ऐसे पेसर्स को मतलब ऐसे बॉलर्स की यहाँ पे अच्छी खासी हेल्प मिलती है। तो वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चेतेश्वर की बात करें तो 2 में 4 विकेट है, स्लेटर ने 2 में 2 विकेट निकाली है और ऋतुमोनी 3 में 2, लेकिन ज़्यादा ओवर्स नहीं करेगी ऋतुमोनी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ से देखो बांग्लादेश के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो निगर सुल्ताना ज्योति के फॉर्म की बात करें तो देखिए 32 62 नाबाद 48 नाबाद 7 1 और 28। तो लास्ट के 3 मुकाबलों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही, तो अच्छे फॉर्म से निकल के आ रही। तो निगर सुल्ताना ज्योति तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। दिलारा अख्तर की बात करें तो 6 33 17 6 और 4 और 21। मुर्शिदा खातून 4 80 50 1 9 और 47। उसके अलावा बात की जाए तो फॉर्म में इतना कुछ खास है नहीं। ताज नहर अभी इतना ज़्यादा मुकाबले नहीं खेली है। रिसेंट मतलब यहाँ पे वार्म अप में 1-2 मुकाबले खेले थी, उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं किया था। और बांग्लादेश की टीम में मेरे को लगता नहीं है ताज नहर को खिलाएंगे, मतलब जो मेन मुकाबले रहेंगे उसमें मेरे ख्याल से टीम में जगह नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो एवरेज वाइज देखा जाए तो देखो राबिया खान की बात की जाए तो डिसेंट फॉर्म है, यहाँ पे अच्छे खासे विकेट निकाले, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 विकेट, ठीक है। डिसेंट फॉर्म मान के चल सकते हो अपने राबिया खान का। दिशा विश्वास का इतना कुछ खास है नहीं। उसके अलावा सोरना अख्तर की बात की जाए तो सोरना अख्तर का देखो यार 1-2 मैच में बैटिंग से कुछ मतलब डिसेंट सी स्कोरिंग करके आपको दी है, ठीक है। ऋतु मोनी की बात की जाए तो इतना कुछ खास है नहीं और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहने वाले, क्योंकि यार देखो बॉलिंग से इतना कुछ खास करने वाली है नहीं और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ही नीचे रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से फॉर्म वाइज देखो बॉलर्स की बात की जाए तो नाइदा अख्तर का एक बढ़िया फॉर्म है, उसके अलावा बाकी सब का डिसेंट है, इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सुल्ताना खातून हो गई और फहीमा खातून, ये जो स्पिनर है वो यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली स्कॉटलैंड वुमेन्स जैसी टीम के सामने। स्कॉटलैंड के वुमेन्स के फुल स्टेट्स प्लस इन्फो की बात कर लेते हैं। तो एवरेज वाइज देखो निगर सुल्ताना ज्योति की बहुत ही बढ़िया एवरेज निकल के आ रही है 27 की, जो बांग्लादेश की टीम में सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा दिलारा अख्तर की सिर्फ 12 की है। मुर्शिदा खातून की 21 की एवरेज है, 48 मैच में 910 रन किए हैं। उसके अलावा राबिया खान हो गया, सोरना अख्तर हो गई, ऋतु मोनी, किसी की इतनी कुछ खास एवरेज है नहीं। तो बैटिंग से बात की जाए तो निगर सुल्ताना और मुर्शिदा खातून ये 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, ठीक है। जो बॉलर्स की बात की जाए तो देखो फहीमा खातून ने अभी तक 78 मैच में 49 विकेट निकाले हैं, इतना कुछ खास नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी बांग्लादेश की वुमेन्स से तो वो देखो नाइदा अख्तर 86 मैच में 99 विकेट निकाले, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है जो। और बांग्लादेश वुमेन्स की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर में मान के चल सकता हूँ नाइदा अख्तर को, ठीक है। उसके अलावा सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर वगैरह डिसेंट सा परफॉर्मेंस रहता है, इतना कुछ खास है नहीं। तो देखो आज के मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश वुमेन्स को अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बांग्लादेश के वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो देखो दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून ओपनिंग करेंगे, निगर सुल्ताना वन डाउन, और देखो वन डाउन साथी रानी को भी बेच सकते हो और निगर सुल्ताना 4 नंबर पे भी आ सकती है। जो ऑफिशियल लाइनअप रहेगा वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो लाइनअप है वो अभी के लिए मैंने खुद क्रिएट किया है, तो इसमें चेंजेस तो होने ही वाले हैं, ठीक है। साथी रानी, राबिया खान, ऋतु मोनी, सोरना अख्तर, नाइदा अख्तर, मारूफा अख्तर, जहनरा आलम और सुल्ताना खातून, जिसमें से जो मेन बॉलर रहेगा वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। तो देखो एक तो नाइदा अख्तर तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है बांग्लादेश की, तो वो तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले है। उसके अलावा राबिया खान हो गई, लेग स्पिनर है, बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाएगी। उसके अलावा मारूफा अख्तर, जहानारा आलम और सुल्ताना खातून, तो देखो ये है ना 5 बॉलर है, इसमें से 4 बॉलर तो मतलब आप मान के ही चलो, जिसमें से देखो सुल्ताना खातून को थोड़ा कम आंक सकते हो। उसके अलावा जहानारा आलम, मारूफा अख्तर, नाइदा अख्तर और राबिया खान, ये 4 तो आपके लिए 4-4 ओवर करके ही देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अभी स्कॉटलैंड के वुमेन्स के रोल प्लस सेशन फॉर्म की। तो फॉर्म वाइज गौर से सुनना, ठीक है। तो देखो सारा ब्राइस की बात की जाए 5 34 41 9 और 00, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है, मतलब दोनों ब्राइस जो सिस्टर है वो दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाती है, ठीक है, बढ़िया क्रिकेटर है दोनों। एलिसा लिस्टर की बात करें तो देखो 1-2 इनिंग अच्छा ही है, उसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं। देखो उसके अलावा लॉर्ना जैक की बात करें तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की प्लेयर से तो अच्छा ही फॉर्म मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मेगन मैककॉल की बात करें तो यार देखो 24-4 3 24 से और 50, इतना कुछ खास नहीं किया है। तो यहाँ से एक आपको सारा ब्राइस इंपॉर्टेंट मिलेगी। उसके अलावा नीचे बात करते हो देखो कैथरीन ब्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, 33+1 31+1 और 87, और यहाँ पे 2 विकेट भी निकाले थे। देखो
87 नाबाद प्लस 2 विकेट निकाली थी यहाँ पे कैथरीन ब्राइस ने, ठीक है। ओलिविया बेल की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी रिसेंटली 3 मुकाबलों में 5 विकेट निकाले हैं, तो बॉलिंग से बढ़िया फॉर्म मान के चल सकते हो। डार्सी कार्टर की बात करें तो देखो 11+1 और 54+0 डिसेंट फॉर्म है। उसके अलावा कैथरीन फ्रेजर भी यार देखो डिसेंट से फॉर्म में आ रही है, 14+0 7 रन और 22+0। सास्किया हॉली की बात की जाए तो 10-10 8 और 8 और 7+0, इतना कुछ खास रहने वाला नहीं है। एबी ड्रमोन की बात करें तो 10-12 2 और 23, इतना कुछ खास है नहीं। लेकिन प्रियांश चैटर्जी की बात की जाए तो 37+1 और 32+1 रिसेंटली दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो देखो प्रियांश चैटर्जी भी को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, तो स्मॉल लीग की टीम में थोड़ा रिस्क लेके इसको टीम में लेके आप अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। स्पेशली स्मॉल लीग में जीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जीएल का क्या करना है वो हम टीम बनाते टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बॉलर्स की बात की जाए, अब्ताह मकसूद की बात की जाए तो बढ़िया लेग स्पिनर है। फॉर्म देखो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया स्पिनर है। अपने दम पे मतलब अपने दिन पे बढ़िया विकेट निकाल सकती है। और देखो वुमेन्स के गेम में ऐसे भी लेग स्पिनर तो बढ़िया परफॉर्मेंस करके ही जाते हैं, ठीक है। हन्ना रहने की बात करें तो 0-0 1 2 और 0 इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकती है। स्लेटर की बात करें 0-1 1 2 1 और 0, रेचल स्लेटर का बढ़िया फॉर्म है देखो। और क्लो एबल की बात करें तो क्लो एबल भी बढ़िया फॉर्म से आ रही है। तो फॉर्म वाइज देखो यहाँ से आपको नोटिस करवा दूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखो एबल, स्लेटर, अब्ताह मकसूद, प्रियांश चैटर्जी और उसके अलावा कैथरीन ब्राइस और सारा ब्राइस, तो ये जो मैंने कितने नोटिस किए से प्लेयर आपको नोटिस करवाइए, तो यही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने स्कॉटलैंड वुमेंस की टीम से, ठीक है। स्कॉटलैंड वुमेन्स के फुल स्टेट्स आपको रीड करना है तो रीड करके चल सकते हो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। सारा ब्राइस की 28 की एवरेज है, उसके अलावा कैथरीन ब्राइस की 39 की एवरेज है, और 45 मैच में 47 विकेट भी निकाले, तो कैथरीन ब्राइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो फैंटेसी प्लेयर रहे, जो आपके ओपोनेंट रहेंगे, वो अपने बांग्लादेश के वुमेन्स के प्लेयर्स को ही कप्तान वाइस कप्तान करके आने वाले हैं। तो हम कैथरीन ब्राइस को ही कप्तान करेंगे, चाहे स्कॉटलैंड की टीम हारे या जीते, लेकिन हमारे लिए कैथरीन ब्राइस ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा सास्किया हॉली की बात करें तो देखो ऐसे तो बैटिंग से ही परफॉर्मेंस किया है, बॉलिंग से इतना कुछ खास किया नहीं, सिर्फ 3 ही विकेट निकाले हैं 13 मैच में। तो सास्किया हॉली एज अ बैटर ही मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बॉलर्स की बात की जाए, अब्ताह मकसूद की बात करें 52 मैच में 54 विकेट निकाले हैं। हाना रैनी 33 में 22, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाली है आपके लिए, ठीक है। रचल स्लेटर की बात करें तो 19 में 16, क्लो एबल 10 में 10, और ओलिविया बेल की बात करें तो 5 मैच में 8 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जो आपको मैंने नोटिस करवाया वही रहेगा, अब्ताह मकसूद, चैटर्जी। देखो चैटर्जी भी आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दे ही देंगे, ठीक है। उसके अलावा कैथरीन ब्राइस, डार्सी कार्टर भी अगर खेलते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलो। उसके अलावा सासा ब्राइस, ठीक है, जो जिसका स्टेट्स बढ़िया है अपनी T20I करियर में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अभी स्कॉटलैंड वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, जो मैंने क्रिएट की है। जो ऑफिशियल रहेगी वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताने वाला हूँ टॉस के बाद, ठीक है। तो देखो 3 बजे टॉस होने वाला है, 3:30 बजे मुकाबला चालू होगा, तो 3 बजे अपडेट के लिए रेडी रहना, ठीक है। और देखो ये वुमेन्स की गेम है और जिसमें स्कॉटलैंड जैसी टीम है, तो इन प्लेयर्स का हमको इतना ज़्यादा अब देखो आपको नहीं रहता है, हमको तो पता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिसका हमको भी ज़्यादा स्टेट्स वगैरह नहीं मिलता है, तो उसका हम टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है, आफ्टर टॉस। तो देखो लॉर्ना जैक और सारा ब्राइस ओपनिंग करनी चाहिए, जिसमें अगर स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम चाहे तो एलिसा लिस्टर को ओपनिंग करवा के लॉर्ना जैक को यहाँ पे 4 नंबर पे खिला सकती है, तो वो एक लाइनअप में चेंज हो सकता है। उसके अलावा मेगन मैकल 1 डाउन करेगी, एलिसा लिस्टर, कैथरीन ब्राइस, प्रियांश चैटर्जी, कैथरीन फ्रेजर, रेचल स्लेटर, क्लो एबल, हाना रैनी और अब्ताह मकसूद। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको नोटिस करवा दूँ। तो देखो सारा ब्राइस, कैथरीन ब्राइस, उसके अलावा ये एलिसा लिस्टर विकेट कीपिंग नहीं करेगी, विकेट कीपिंग सारा ब्राइस ही करेगी, ठीक है। तो देखो प्रियांश चैटर्जी, कैथरीन ब्राइस और देखो एलिसा लिस्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, तो देखो ये। और यहाँ से बात करें तो देखो स्लेटर और अपना क्लो एबल भी मान के चलो और अब्ताह मकसूद, तो ये जो मैंने कितने नोटिस करवाए 5 और से प्लेयर जो नोटिस करवाए यही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ठीक है।
हम चलते हैं अपने ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की टीम मेकिंग करने के लिए। तो बात कर लेते हैं हमारे स्मॉल लीग की टीम की। तो ठीक है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो आपको है ना निगर सुल्ताना मिल जाएगी, अपनी सारा ब्राइस मिल जाएगी, एलिसा लिस्टर और दिलारा अख्तर, जिसमें से दिलारा अख्तर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है नहीं और एलिसा लिस्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो निगर सुल्ताना तो आपके लिए मस्ट हैव रहने ही वाली है और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे लिए सारा ब्राइस भी इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। तो अभी के लिए मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से दोनों प्लेयर को लेकर चल रहा हूँ, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो देखो मुर्शिदा खातून है, होली है, लॉर्ना जैक है और देखो साथी रानी, मैकॉल, मोस्तरी बात करें और यहाँ पे ड्रमन और ताज नेहर, ये इनमें से कोई ज़्यादा खेलने वाला है नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो देखो आपको मुर्शिदा खातून को लेना है या तो फिर लॉर्ना जैक या तो फिर अपना एसासा हॉली। ठीक है, तो जिसमें से अभी के लिए हम मुर्शिदा खातून को लेकर चलेंगे क्योंकि यार देखो आपको थोड़ी सी गेंदबाजी भी करके दे देगी। ठीक है, और लॉर्ना जैक तो इतना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं क्योंकि ओपनिंग करेगी और गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करेगी। तो अभी के लिए ना हम सिर्फ मुर्शिदा खातून को ही टीम में लेके चलने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो मुर्शिदा खातून को ड्रॉप करके सास्किया होली को भी ले सकते हो क्योंकि देखो मुर्शिदा खातून आपको गेंदबाजी नहीं देगी, सास्किया होली आपको थोड़ी सी मतलब 1 से 2 ओवर ऑफ ब्रेक के निकाल के दे सकती है। तो ठीक है, तो अभी के लिए देखो यार फिर भी हम मुर्शिदा खातून को ही लेके चलते हैं। सास्किया होली की अगर हमारी टीम में जगह बनेगी तो हम लेने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अभी के लिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। तो देखो कैथरीन ब्राइस बहुत ही बढ़िया स्माइल दे रही है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर कैथरीन ब्राइस आपको खुद आके भी बताए कि मेरे को मत लेना लेकिन फिर भी आपको टीम में लेके ही चलना है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। देखो ठीक है, और देखो रितु मोनी का आपको देखो यहाँ पर 91% सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, रितु मोनी का, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके रितु मोनी को ड्रॉप करने वाले हैं क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। क्योंकि देखो रितु मोनी का है ना बैटिंग ऑर्डर बहुत ही थोड़ा नीचे है। ठीक है, 5 से 6 नंबर पे खेलेगी, गेंदबाजी आपको इतनी ज़्यादा देगी नहीं और रितु मोनी का फॉर्म भी इतना कुछ खास है नहीं। और देखो मैक्सिमम टाइम आपको बॉलिंग बैटिंग से आपको फ्लॉप ही मिलेगी। अगर आज के मुकाबले में चल गए तो आपका लक, अगर आपने लिया और चल गई तो आपका लक। लेकिन देखो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है रितु मोनी को तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। ठीक है, अख्तर की बात करें तो अख्तर भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। मैं अभी के लिए प्रियांश चैटर्जी को लेके चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके क्योंकि देखो चैटर्जी पे इतना ज़्यादा कोई फोकस करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको है ना स्टार्टिंग में ओवर दे देगी 1 से 2 ओवर दे देगी और देखो बैटिंग भी आपको 4 से 5 नंबर पे अच्छी खासी बैटिंग करके दे देगी। तो चैटर्जी को मैं लेके चलता हूँ। उसके अलावा प्रेशर भी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है नहीं। क्लोएबल की बात करें तो क्लोएबल को लेके चल सकते हो, बढ़िया बॉलर है। उसके अलावा फ़हीमा खातून की बात करें तो फ़हीमा खातून को भी हम अभी के लिए ड्रॉप करके ही चल रहे हैं। लेकिन यार देखो आपको है ना रितु मोनी को लेना है तो लेके चल सकते हो, कोई मना ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर रीज़न बता दिया है रितु मोनी को ड्रॉप करने का। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं। तो नाइदा अख्तर के लिए बिना आपको नहीं खेलना है आज का मुकाबला क्योंकि देखो बांग्लादेश की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है जो मेरे को अभी के लिए जो स्क्वाड में लग रही है वो है अपनी नाइदा अख्तर ही। उसके अलावा स्लेटर की बात करें तो स्लेटर को भी हम लेके ही चल गए। उसके अलावा देखो हम बात करते हैं राबिया खान की, तो राबिया खान भी आपके लिए बढ़िया लेग स्पिन करके दे देगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये 3 बॉलर्स को तो हम लेके ही चले गए। उसके अलावा देखो अफ्ताब मकसूद भी मैं मेरी टीम में मस्ट ही मान के चल रहा हूँ। देखो मेरी टीम आज की टीम है ना मेरी बहुत ही देखो हाई रिस्क टीम बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं परसेंटेज वाइज नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यार देखो ज़्यादातर जो अपने फैंटेसी के जो अपने भाई बंधु है वो परसेंटेज वाइज ही टीम की सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि देखो ज़्यादातर जो फैंटेसी प्लेयर है उनको ज़्यादातर वुमेंस के गेम में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है तो वो परसेंटेज वाइज ही जाएंगे। लेकिन हमको पता है हमको किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, सुल्ताना खातून की बात करें यार देखो सुल्ताना खातून आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी देगी लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। उसके अलावा देखो यहाँ से आपको रैनी को लेना है, रैनी को लेकर चल सकते हो। दिशा विश्वास खेलेगी नहीं, कार्टर भी मेरे ख्याल से नहीं खेलेगी। उसके अलावा मुर्शिदा अख्तर खेलती भी है तो हम तब उसका डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यार देखो शारजाह के वेन्यू पे जो पेसर्स, स्पेशली पेसर्स को बता रहा हूँ, जो अपनी स्पीड में वेरिएशन करके गेंदबाजी करते हैं वैसे गेंदबाज यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। तो वैसे केस में देखो जहानारा आलम जैसे एक अपनी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है जो बांग्लादेश की टीम से वो यहाँ पे अपनी वेरिएशन से काम कर सकती है। ठीक है,
तो उसी तरफ से जो लेग मतलब जो स्पिनर है क्वालिटी स्पिनर से वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखो अभी के लिए है ना हम यहाँ से सोरना अख्तर को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सोरना अख्तर को लेके। उसके अलावा प्रेशर वगैरह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं। फ़ाहिमा खातून को लेना चाहो तो फ़ाहिमा खातून को भी ले सकते हो। लेग स्पिन की थोड़ी आपको गेंदबाजी दे देगी। तो अभी के लिए है ना मैं लेके चलना चाहूँगा अपनी सास्किया होल्ली को, क्योंकि है ना हमको 1 से 2 ओवर भी निकाल के दे सकते हैं अपनी ऑफ ब्रेक पे। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी के लिए हमारी ये टीम रहेगी, लेकिन जिसमें चेंजेस तो हो गए होंगे। ठीक है, कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो देखो कप्तानी है ना हम कैथरीन ब्राइस को करेंगे, उसमें कोई भी अपने को सोचना नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा कैथरीन ब्राइस को कप्तानी करके चलना है। वाइस कप्तानी की बात करें सारा ब्राइस, निगर सुल्ताना ज्योति, नायदा अख्तर, ये तीनों में से किसी को भी करके चल सकते हो। लेकिन मैं अभी के लिए है ना अभी के लिए मैं नायदा अख्तर को वाइस कप्तानी करके चलूंगा, कप्तानी कैथरीन ब्राइस को करके चलूंगा। ठीक है,